तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैसाबाजार.com के पर्सनल लोन के बारे में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, पैसा बाजार आपको पर्सनल लोन हर तरीके के लोन प्रोवाइड कराता है। तो आज हम इसी के पर्सनल लोन के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देरी करें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम दोस्तों पैसाबाजार.com की वेबसाइट पर ही हैं। तो यहाँ पर हम पर्सनल लोन के बारे में जानने वाले हैं। देखते हैं हम इसके पर्सनल लोन की पूरी डिटेल्स के बारे में जानेंगे, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स, प्रोसेसिंग फी, सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे आज की वीडियो में। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गेट अ पर्सनल लोन ऑफ अप टू 40 लाख विद इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग एट 10.5% PA, यानी कि आपको यहाँ पर 40 लाख तक का पर्सनल लोन देखने के लिए मिलता है, और इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग 10.5% पर एनम से इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग हो जाती है यहाँ पर। तो चलिए अब हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें है, एज आपकी 18 साल से लेकर 60 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। सैलरी आपकी एटलीस्ट 15,000 पर मंथ आपकी सैलरी होनी चाहिए अगर आप सैलरीड कस्टमर हैं। तो इनकम आपकी एटलीस्ट 5 लाख पर एनम होनी चाहिए अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर हैं। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको 5 लाख आपकी ईयरली इनकम होनी चाहिए, और अगर आप सैलरीड हैं तो 15,000 आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए। अब बात करते हैं क्रेडिट स्कोर की। तो प्रेफरेबल 700 एंड अबोव एज हैविंग हायर क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव द इन चांस ऑफ लोन अप्रूवल। सिंपल कि आपकी 750 आपका क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। 750 अगर आपका क्रेडिट स्कोर रहेगा तो आपका लोन अप्रूवल होने का चांस उतना ही ज़्यादा रहेगा। एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी यूजुअली 1 ईयर विद सम लेंडर रिक्वायर लॉन्गर वर्क एक्सपीरियंस। तो आपकी एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी है वो यहाँ पर कुछ लेंडर्स के लिए 1 ईयर्स होती है, और कुछ के लिए लॉन्ग वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। तो अगर सिंपली आपको 1 साल हो गया है काम करते हुए तो भी आप एलिजिबल हैं काम लोन लेने के लिए। और अलग अलग लेंडर्स पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिपेंड्स करता है। तो आप जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। बिजनेस कंटिन्यूटी की बात करें तो बिजनेस कंटिन्यूटी में आपको 3 साल आपको बिजनेस रन करते हुए हो गया होना चाहिए, यानी कि 3 साल आपके बिजनेस को हो गया होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट टाइप सैलरीड एम्प्लॉयड वर्किंग विद गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एमएनसी एंड अदर रेपुटेटेड कॉर्पोरेट्स। तो आप इनमें से किसी भी जगह पर काम करते हैं, या अगर आप अपना खुद का बिजनेस भी रन करते हैं और 5 लाख आप साल का कमा रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं लोन लेने के लिए पैसाबाजार.com से। तो चलिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होने वाले हैं अगर आप पैसाबाजार.com से पर्सनल लोन लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स पे हम आ गए हैं। रिक्वायरमेंट प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपका अगर आप सैलरीड हैं तो आपको पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड की आपको ज़रूरत पड़ सकती है अगर आप सैलरीड हैं तो। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो भी सेम ही चीज़ें हैं, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल्स। और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी सेम, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट और यूटिलिटी बिल्स। इनकम प्रूफ के लिए सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16। और सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो उसमें प्रीवियस ईयर ITR, इनकम टैक्स रिटर्न, PL स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, बैंक स्टेटमेंट। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेस है आपका, तो उसमें आप ITR, इनकम टैक्स रिटर्न आपको यूज़ कर सकते हैं, PL स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हैं, और बैलेंस शीट आपकी बिजनेस की बैलेंस शीट होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही आप बैंक स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो हमने डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली, दोनों सैलरीड इंडिविजुअल्स और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों के लिए। अब हम बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग फीस और चार्जेस के बारे में। तो प्रोसेसिंग फीस, लोन प्रोसेसिंग फी जो आपको देखने के लिए मिलता है वो 0.5% से लेके 4% ऑफ लोन अमाउंट, यानी कि 0.5% से लेके 4% तक आपके लोन अमाउंट पर आपको प्रोसेसिंग फ़ी देखने के लिए मिलता है। प्री पेमेंट, पार्ट पेमेंट, फोरक्लोजर चार्जेस में नो फ्लोटिंग रेट नील। इसमें आपको फ्लोटिंग रेट तो कुछ देखने के लिए नहीं मिलता, और आपको फिक्स रेट यूजुअली 2% से लेके 5% तक आपको देखने के लिए मिलता है। लोन कैंसिलेशन, अगर आप लोन कैंसिलेशन कराते हैं तो यूजुअली अराउंड 3000, यानी आपका लगभग 3000 के आसपास आपको आपका चार्ज लगता है अगर आप लोन कैंसिल कराते हैं तो। स्टैम्प ड्यूटी चार्ज, तो स्टैम्प ड्यूटी चार्ज एज पर एक्चुअल्स, तो ये आपके एरिया के अकॉर्डिंग स्टैम्प ड्यूटी चार्ज लगते हैं। लीगल फीस भी आपके एरिया के अकॉर्डिंग आपके लगते हैं। पीनियल चार्ज में आपका यूजुअली 2% पर मंथ से लेकर 24% पर मंथ आपका पीनियल चार्ज है वो लगता है। EMI चेक बाउंस चार्ज जो आपका अराउंड 400 पर बाउंस आपका लगता है ये चार्ज। तो ये चार्जेस की बात है हो गई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने बात कर ली, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लिया, ठीक है। अब तो दोस्तों अब हम इंटरेस्ट रेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पैसाबाजार.com है ये आपको अलग अलग बैंक्स, लेंडर्स के द्वारा आपको लोन प्रोवाइड कराता है। इसमें पहला HDFC बैंक और दूसरा एक्सिस बैंक। तो HDFC बैंक के द्वारा अगर आपको लोन मिलता है तो आपको वहां से 10.90% से लेकर 24.24% तक आपको इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल सकता है।
एक्सिस बैंक में बात करें तो 11.25% से लेके आपको ऑनवर्ड आगे आपका कुछ भी रह सकता है। तो इतना आपको जो है इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है अगर आप लोन लेते हैं पैसाबाजार.com से। तो ये है इंटरेस्ट रेट। अब ईएमआई कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए ईएमआई कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए हम ईएमआई कैलकुलेटर की इस वेबसाइट पर आ गए हैं। अब हम दोनों बैंकों के लिए एचडीएफसी और एक्सिस दोनों के लिए हम ईएमआई कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे। तो पहले हम एचडीएफसी के लिए कर लेते हैं, क्योंकि पैसाबाजार.com आपको दो लेंडर्स के द्वारा लोन प्रोवाइड करा रहा है, एक एचडीएफसी और एक्सिस बैंक। तो दोनों के लिए हम करके देखेंगे ईएमआई कैलकुलेट। पहले हम एचडीएफसी के लिए कर लेते हैं। तो लोन अमाउंट मैं पहले उससे पहले हम पर्सनल लोन ये ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। फिर लोन अमाउंट हम सिलेक्ट करेंगे, 2 लाख मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। वहाँ पर जो है इंटरेस्ट रेट हमको 10.90 से देखने के लिए हमको शुरुआती इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल रहा था। टेन्योर मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए, तो 5 ईयर्स ही करूँगा मैं मैक्सिमम। ठीक है, 5 ईयर्स मैं टेन्योर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये करने के बाद देखिए हमारी जो मंथली ईएमआई है वो कैलकुलेट हो चुकी है। तो जो हमारी मंथली ईएमआई बनने वाली है वो 4,339 रुपये जो हमारी मंथली ईएमआई है वो रहने वाली है। और जो टोटल हम इंटरेस्ट पे करेंगे 5 साल में वो 60,311 रुपये हम टोटल इंटरेस्ट पे करने वाले हैं 5 सालों में। जो टोटल हमारी पेमेंट बनने वाली है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के वो 2,60,311, यानी कि 2 लाख का अगर आप लोन लेते हैं वो भी 10.9% के इंटरेस्ट रेट पर, तो आपको 2,60,311 रुपये टोटल पेमेंट करनी होगी। तो ये हमने एचडीएफसी के लिए करके देख लिया। अब एक्सिस बैंक के लिए करके देख लेते हैं। वहाँ पर 11.25 का आपको इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल रहा था। तो 11.25 सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, 11.25 मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो वहाँ देखिए आपको जो लोन ईएमआई आपकी जो देखने के लिए मिल रही है 4,373 रुपये आपकी जो है मंथली ईएमआई आपको देखने के लिए मिलती है अगर आप एक्सिस बैंक से अगर आपको लोन मिलता है। तो टोटल इंटरेस्ट जो आप पे करने वाले हैं 5 सालों में वो 62,408 रुपये आप टोटल इंटरेस्ट पे करने वाले हैं। और जो टोटल पेमेंट आपकी बनेगी प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिला के वो 2,62,408 रुपये जो आपकी टोटल पेमेंट बनेगी। तो दोस्तों ये ईएमआई की बात है। ईएमआई हमने कैलकुलेट करके देख लिया। अब आगे की चीज़ों को हम जान लेते हैं। फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। फीचर्स, कोलेटरल फी लोन, यानी कोलेटरल फी लोन है, कुछ गिरवी नहीं रखना, आपको कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती, आपके सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग आपको लोन यहाँ पर मिलता है। नो एंड यूज रिस्ट्रिक्शन, कोई एंड यूज रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पर। लोन अमाउंट आपको 40 लाख तक का देखने के लिए मिलता है, विच कैन बी एक्सीड डिपेंडिंग ऑन लेंडर डिस्क्रिप्शन, या आपके लेंडर के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ये डिपेंड भी करता है। रीपेमेंट टेन्योर अप टू 60 मंथ, 5 साल का आपको रीपेमेंट टेन्योर आपको देखने के लिए मिलता है। टॉप अप लोन फॉर एडिशनल रिक्वायरमेंट आर ऑफर्ड बाय मेनी लेंडर, टॉप अप लोन भी आपको जो है आपके एडिशनल रिक्वायरमेंट के अनुसार काफी लेंडर्स के द्वारा आपको देखने के लिए मिलता है टॉप अप लोन। मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, कम से कम डॉक्यूमेंटेशन आपको देखने को मिलता है। और क्विक डिसबर्सल आपका जो इस लोन में हो जाता है, आपका जल्दी ही इसमें लोन अप्रूव हो जाता है। आइए दोस्तों, तो अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर जो आपके पर्सनल लोन की ईएमआई को अफेक्ट करते हैं, इफेक्ट आपकी पर्सनल लोन की ईएमआई पे डालती हैं, यानी कि आपकी ईएमआई बढ़ेगी घटेगी, ये सब चीज किन चीजों पर डिपेंड करती है। तो काफी लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं। प्रिंसिपल अमाउंट पर आपकी जो है ईएमआई जो है डिपेंड करती है। एज एन इंक्रीज इन प्रिंसिपल अमाउंट लीड टू एन इंक्रीज इन योर ईएमआई प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ लोन टेन्योर एंड इंटरेस्ट रेट रिमेन। तो आप जितना ही आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इंक्रीज होगा, उतनी ही आपकी जो ईएमआई है वो भी इंक्रीज होगी। आपके जो इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और आपका जो टेन्योर है उसके ऊपर भी जो आपका ईएमआई डिपेंड करती है। अगर आप इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो ईएमआई आपकी ज्यादा होगी, टेन्योर आप ज्यादा लॉन्ग टेन्योर चूज करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा, तो आपकी ईएमआई और भी ज्यादा हो सकती है। तो ये फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ईएमआई को। आपकी टाइप्स ऑफ लोन्स देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के लोन चलते हैं यहाँ पर। तो पर्सनल लोन, बैलेंस ट्रांसफर, प्री अप्रूव पर्सनल लोन, टॉप अप पर्सनल लोन, शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन फॉर ट्रैवल, पर्सनल लोन फॉर मेडिकल इमरजेंसी, डेबिट कंसोलिडेशन, ये सब इतने तरीके के जो यहाँ पर पैसाबाजार.com पे लोन चलते हैं। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से कोई सा भी पर्सनल लोन आप ले सकते हैं। अब बता दूं कि अप्लाई कैसे करना है आपको पर्सनल लोन के लिए। तो आपको सिंपली वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यहाँ पर आपको आना है। यहाँ पर आप थोड़ी सा स्क्रॉल करेंगे, अप्लाई फॉर पर्सनल लोन लिखा है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपको अप्लाई करने के जो है प्रोसेस दिखेंगे। नीचे आपको ये देखिए अप्लाई नाउ का बटन भी दिख रहा है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए बता दूं आपको क्या क्या स्टेप रहने वाले। तो सबसे पहले आपको एंटर योर मोबाइल नंबर इन एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म में आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। प्रोवाइड योर पर्सनल डिटेल्स, फिर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, जैसे जो मैंने शुरू में डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताते हैं, तो वो कुछ पर्सनल डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी है। फिर एंटर करनी है ओटीपी, जब आप अपना मोबाइल वेरीफाई करने के लिए आपको ओटीपी एंटर करनी है। फिर आपको
लोन का पर्पस सिलेक्ट करना है। मैंने आपको बताया अलग अलग तरीके के लोन टाइप्स चलते हैं यहाँ पर, तो उस हिसाब से अपना पर्पस सिलेक्ट करके आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्ट द लोन पर्पस एंड लोन अमाउंट, ये बात हो गई। इसकी कंपेयर ऑफर एंड अप्लाई द बेस्ट सूटेड लोन। अब ऑफर्स को कंपेयर करना है आपको, क्या है कैसे चल रहा है, तो इन सब चीजों को आपको कंपेयर करना है और अप्लाई करना है लोन के लिए। तो अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको अप्लाई नाउ का बटन दिख रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको जो है ये पेज खुल जाएगा अप्लाई करने का। यहाँ आपको नंबर डालना है, जैसे कि नंबर डाल के दिखा रखा है आपको। ओटीपी आएगी आपके मोबाइल नंबर पर, आप ओटीपी फिल करेंगे और आगे के जो मैंने प्रोसेस स्टेप्स बताए उनको कंप्लीट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जान लिया पैसाबाजार.com से पर्सनल लोन कैसे लें, उसकी सभी डिटेल्स के बारे में हमने जान ली। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारा चैनल देसी डिटेल्स ओनली इसको भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।